जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे ट्वीट देख रहे होंगे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने करे। ये OROP एरियर से रिलेटेड है। इसी के साथ इन्होंने PPO भी अटैच करा है और इसी के साथ एक इन्होंने लेटर भी लिखा है। तो दोस्तों पहला ट्वीट यहाँ पे पढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि और क्या कहना चाहते हैं। मैनी चार्ट्स आर इन सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया, मोस्ट ऑफ दीज सीम इनकरेक्ट। यानी बहुत से चार्ट्स हैं एरियर के, वो सोशल मीडिया पे छा रखे हैं और वो गलत हैं। नॉट एज पर PPOs ऑफ ESM रिटायर इन 2018-19। यानी जो ये चार्ट्स बन रखे हैं, जो सोशल मीडिया पे छा रखे हैं, इसका कोई बेस नहीं है, ये किसी PPO से रिलेटेड नहीं है, इनका ऐसा कहना है। वेयर इन सिपाही 17 साल सर्विस ग्रुप वाई। अब ये बात कर रहे हैं एक सिपाही की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है। यहाँ पे इन्होंने PPO भी अटैच कर रखा है और उसकी एक कैलकुलेशन भी कर रखी है ग्रुप वाई की। गेट पेंशन ₹21,325। इनका कहना है कि जो एक सिपाही है 17 साल का सर्विस ग्रुप वाई का, उसकी पेंशन है 21,325। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 21,325 है और यहाँ पे इन्होंने PPO भी अटैच कर रखा है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले इनका ट्वीट पढ़ लेते हैं। OROP पेंशन ऑफ सेम सिपाही विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 इज 17,129। यानी जो सेम सिपाही है वो 2014 की OROP 1 से 17,129 ले रहा है। उनकी है 17,129 या फिर 17,130, जो OROP 1 से अपनी पेंशन ले रहे हैं अगर कोई सिपाही। तो डिफरेंस इन्होंने निकाला 4196। यानी इन्होंने डिफरेंस निकाला 21,325 और 17,129 का, जो हुआ 4196। आगे क्या लिखते हैं, हाउ एवर एरियर ऑफ सेट सिपाही ऑन सोशल मीडिया शोज बिटवीन ₹1100 से लेके 1500। इनका कहना है सोशल मीडिया पे जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं उसमें OROP 2 की पेंशन कितनी दिखा रखी है, सिर्फ 1100 से 1500 रुपये। दिस इज ग्रॉसली इनएक्यूरेट, ये गलत है। डज नॉट गिव आउट एक्चुअल पेंशन ऑफ ESM इन ईयर 2018-19। वर्ष 2018-19 में ये ESM को वास्तविक पेंशन नहीं देता है। लेटर रिटर्न टू सेक्रेटरी DESW एंड कॉपी टू ऑनरेबल RMN चीफ अटैच्ड। इन्होंने लेटर भेजा है सेक्रेटरी DESW डिपार्टमेंट को और उसके के साथ कॉपी भी अटैच कर रखी है। फिर लिखते हैं, गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू वर्क आउट एक्चुअल एरियर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एज पर द PPOs ऑफ सोल्जर रिटायर्ड 2018-19। यानी जो 18-19 में आए पेंशनर्स, उनके PPO के अकॉर्डिंग आप सही कैलकुलेशन करके एरियर निकालें 1/7/19 से। इनका ऐसा कहना है। दोस्तों अब इन्होंने क्या कैलकुलेशन कर रखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये लेटर लिखा है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से और ये लिखा है इन्होंने सेक्रेटरी ESW को। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एरियर ऑफ OROP फ्रॉम जुलाई 2019 से जून 2022। इन्होंने एरियर बना के दिया है जुलाई 19 से लेके जून 2022 तक का। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेफरेंस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन OROP केस डेटेड 16 मार्च 2022। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 16 मार्च 2022 का, उसका रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। और दोस्तों एरियर ऑफ OROP आर टू बी पेड टू ऑल रैंक ऑफ डिफेंस पेंशनर विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स विद इन 3 मंथ्स। इसमें ये लिखते हैं जो सिपाही का एक एरियर होना चाहिए वो लगभग 30 जून तक होना चाहिए 1,51,056 प्लस इसमें DA अलग इंक्लूड होगा। अब दोस्तों ये लिखते हैं कि एज पर PPO अटैच, यानी एक सिपाही का यहाँ पे ये पेंशन दिखाते हैं 21,325 और अगर OROP में देखें OROP 1 से तो वहाँ पे है 17,129। यानी टोटल डिफरेंस आया 4196 का और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एरियर बनाया 1,51,056। अब दोस्तों आप PPO देखिए, ये दोस्तों आप ये देख रहे हैं PPO, यहाँ पे लिखा है सिपाही ACP 2। दोस्तों अब कोई भी ना सिपाही आ रहा है ना नायक आ रहा है, अब वो सीधा हवलदार की पेंशन ले रहा है जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है। अब कोई सिपाही नायक आ ही नहीं रहा है। दोस्तों अब जो इसमें पेंशन सेट कर रखी है ये सिपाही ACP 2, यानी इनकी जो पेंशन सेट कर रखी है वो कर रखी है हवलदार की 21,325। तो दोस्तों ये जो PPO है ये 2006 के बाद का है, क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है इसलिए इनकी पेंशन सेट करी है हवलदार की। तो दोस्तों एक सिपाही की पेंशन ये कंपेयर कर रहे हैं एक हवलदार की पेंशन से। दोस्तों ये गलत है,
इस तरीके से नहीं होगा। और अगर डिफरेंस निकालें तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस निकाल रखा है 4196 का, यानी अगर इसके हिसाब से अगर हम एरियर दें, यानी 21325 और 17129 का डिफरेंस का एरियर देखें तो लगभग 1,84,000 एरियर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो 2006 से पहले आए हैं उनकी जो पेंशन है सिपाही की वो है 17,129 या 17,130। उसके बेस पे आप 2006 के बाद जो एसीपी आ रहे हैं उनके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो दोस्तों? ये गलत है। आप यहां पे दिखा रहे हैं सिपाही एसीपी 2 जो हवलदार की पेंशन है ये 21,325 और आप इसे कंपेयर कर रहे हो 2006 से पहले रिटायर हुए जिनके लिए कोई एसीपी एमएसीपी नहीं है। एसीपी एमएसीपी है जो 2006 के बाद आया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे एक पीपीओ उठा रहे हैं 2018-19 का जिसमें एक हवलदार की पेंशन है ये 21,325। इसे कंपेयर कर रहे हैं उन पेंशनर्स से जो रिटायर हुए 2006 से पहले, यानी एक सिपाही जो 2006 से पहले आया उसकी पेंशन है 17,129 या 17,130। तो दोस्तों हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे, हमें चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। कौन सा ईयर? 2018 का। उसमें जितने पेंशनर रिटायर हुए हैं अलग अलग रैंक के उनकी पेंशन का एवरेज लेना है। तो दोस्तों अगर हम उनकी पेंशन का एवरेज लेते हैं तो लगभग 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 जैसा कल मैंने आपको बताया था, इतना मात्र बढ़ेगा। दोस्तों ऐसे तो मैं कोई सा भी पीपी उठा सकता हूं। मैं 2018 का, 19 का, 2020 का पीपी उठा सकता हूं। उसमें अगर किसी की पेंशन 23,000 है, 24,000 है तो मैं क्या उससे कंपैरिजन करूंगा? मान लीजिए अगर ये किसी का पीपीओ है, ठीक है, यहाँ पे किसी की 24,000 पेंशन है तो क्या मैं 24,000 का 17,130 का डिफरेंस करूंगा? तो दोस्तों उसका एरियर तो फिर 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। नहीं दोस्तों, इस तरीके के कंपैरिजन सक्सेसफुली नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगा। तो दोस्तों अगर इस तरीके से भेजे जाएंगे लेटर तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट या फिर जो डिपार्टमेंट है DESW इस पर कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि दोस्तों सीधा सा फंड है 2018 के जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम लेके उनकी पेंशन का एवरेज निकालना है। और जब हम एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट नहीं होगा, मामूली सा बेनिफिट होगा। दोस्तों ये जो दिखा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग एक सिपाही की पेंशन होगी OROP 2 में 21,325, यानी 4196 का अमाउंट बढ़ेगा। तो दोस्तों 17,130 से बढ़कर 21,325 हो जाएगी, ये उसी का डिफरेंस दिखा रहे हैं। दोस्तों इतना तो नहीं बढ़ेगा अगर 2018 का मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज लिया जाता है पेंशन में से, इतना नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों ये मैं आपको साफ क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके के जो एरियर बना रखे हैं ये बहुत ही मुश्किल है कि सक्सेसफुल हो पाएँ जो ये बना रखे हैं, क्योंकि इसमें पीपीओ का आधार मान रखा है, एवरेज नहीं माना हुआ है। सिर्फ पीपीओ में जो पेंशन लिख रखी है, जैसा आप देख रहे हैं जो पीपीओ में पेंशन लिख रखी है सिर्फ उसी को आधार मान रखा है, उसी का आधार माना है और पुरानी पेंशन से कंपैरिजन करके डिफरेंस निकाल के एरियर कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे OROP 2 जो बनाई जा रही है वो 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम लेके एवरेज के आधार पर बनाई जा रही है। तो एवरेज के अकॉर्डिंग पेंशन मैक्सिमम नहीं होती है, मिनिमम होती है, यानी 1400, 1500, 1800, 1900, 2000 इसी के आसपास रहती है। तो दोस्तों इस तरीके के एरियर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जो ये लेटर भेज रखा है। इस तरीके से अगर होता है तो दोस्तों हर एक पेंशनर की 1,80,000 से ऊपर का एरियर बनेगा। और दोस्तों जो मैंने आपको कल एरियर दिखाया है वो पॉसिबल है कि वो आपको मिले। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, अगर ऐसा होता है दोस्तों फिर तो बल्ले बल्ले होएगी हर एक पेंशनर्स की। अगर आप सिपाही की पेंशन 17,130 से बढ़कर अगर आप 21,325 बढ़ा देते हैं, यानी 4,196 का बेनिफिट हो जाता है एक सिपाही को, तो दोस्तों फिर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बल्ले बल्ले होएगी हर एक रैंक की। तो दोस्तों हमें पीपीओ को आधार नहीं मानना, जो पीपीओ में पेंशन है सेम रैंक के उनका हमें एवरेज निकालना है पेंशन में से, तब हमारी पेंशन कैलकुलेट होगी OROP 2 में। यहाँ पे 21,325 तो एक हवलदार की पेंशन है। और दोस्तों अब कोई भी सिपाही नायक आ नहीं रहा है, 16 साल से जिसकी भी ऊपर सर्विस है वो सीधा हवलदार की पेंशन आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ है, घोटाला है।
तो इस तरीके से एरियर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक सिपाही की पेंशन 17,130, 17,129, और यहाँ पे हम पेंशन का कंपैरिजन कर रहे हैं हवलदार की पेंशन से जो है 21,325। तो दोस्तों ये यहीं पे गलत हो जाता है। सेम रैंक का लेना है हमें, सेम रैंक की पुरानी पेंशन, बेसिक पेंशन, और फिर वही OROP 2 में सेम रैंक की क्या बढ़ रही है पेंशन, उसका हमें डिफरेंस निकाल के उसका एरियर बनाना है दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत होता है, इस तरीके की कैलकुलेशन डिनाइड हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों अगर इस तरीके से देखें एरियर तो लगभग जाता है 1,84,000 समथिंग, 1,84,000 से ऊपर का एरियर बनता है सिर्फ एक सिपाही का। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिपाही को ही 1,84,000 का कुछ एरियर मिल जाए? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये। तो दोस्तों आई होप ये आप समझ गए होंगे क्या चक्कर है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।